Bismillahirrahmanirrahim. I am Khalid Hussain. I welcome you all on the platform of Legends Learning Hub. जैसे कि सक्सेसफुली ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट की जीके सीरीज़ करवाने के बाद हमने डिसाइड किया है कि अब हम मूव ऑन करेंगे सिंध यूनिवर्सिटी की अपकमिंग एंट्री टेस्ट के लिए। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस होते हैं, वही फैक्टर डिसाइड करता है मेक और ब्रेक का, आप उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो सिंध यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स जो हैं वो हम सॉल्व कराएंगे सारे के सारे, और उनसे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम लोग आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते रहेंगे टिल द डेट ऑफ एंट्री टेस्ट। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर के तरफ। ठीक है, पास्ट पेपर है सिंध यूनिवर्सिटी का, 20 क्वेश्चन हैं ये, जो अभी प्रीवियस जो बैच हुई थी 2K25 की, ये उनके पास पेपर से हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 ऑफ सितंबर को। ठीक है, 21 ऑफ सितंबर को। ये मैं अभी सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें जो रिलेवेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो उनके अलग अलग से लेक्चर्स होंगे, जिनमें से क्वेश्चंस आपके लगेंगे एंट्री टेस्ट में ज़रूर। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट डेज होंगे ये सारा का सारा मैं एक ही लेक्चर में कवर करवाऊंगा। अब उसके बाद आपसे पूछते हैं एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सिंध यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में पूछा जा चुका है कि ह्यूमन राइट्स डे जो होता है, ह्यूमन राइट्स डे कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है दिसंबर 10 को, 10 ऑफ दिसंबर ए द ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, देन उसके बाद है हेडक्वार्टर ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, इसका हेडक्वार्टर पूछता है कि कहाँ पे है। हेडक्वार्टर इसका है जद्दा में। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड भी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मैं आपको सारी की सारी कवर करवाऊंगा एक सेपरेट जो है ना लेक्चर बना के। इसी से रिलेटेड वो आपसे पूछ सकता है कि OIC जो है इसका नाम कब चेंज हुआ था। ठीक है, तो इसका नाम 2011 में नेम चेंज हुआ था। ठीक है, नेम चेंज हुआ था 2011 में। देख लीजिएगा कि इसका नाम कौन सा है, नहीं तो फिर मैं जो इस पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें ये कवर करवाऊंगा। उसके बाद है उसने पूछा है हु रोट द फेमस पोएम द नीम ट्री, नीम ट्री का जो मोस्ट फेमस पोएम है वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था मैडम एल्सा काजी ने। ठीक है, एल्सा काजी। उसके बाद है सिंध पॉपुलेशन एज पर 2023 सेंसस, जो 2023 की जो सेंसस हुई थी उसमें सिंध की पॉपुलेशन कितनी थी? तो उसमें सिंध की पॉपुलेशन थी 57.7 मिलियन। ठीक है, 57.7 मिलियन सिंध की सेंसस थी। फिर इसमें आपसे वो सिंध के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स भी पूछ सकता है, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, देन उसके बाद सिंध की आपसे डिवीजन्स भी पूछ सकता है, 7 डिवीजन्स हैं। ठीक है, सिंध में फिर कोई कितने बैराज हैं, सिंध में फिर कितने दरिया हैं, ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और सारे के सारे यहाँ पे आपको कवर करवाए जाएंगे। देन उसके बाद है कारूंझर माउंटेन्स आर लोकेटेड इन, कारूंझर माउंटेन्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो है थरपारकर में। ठीक है, थरपारकर में लोकेटेड हैं। बेनज़ीर भुट्टो वाज असेसिनेटेड ऑन, बेनज़ीर भुट्टो को कब असेसिनेट किया गया था, कब शहीद किया गया था? तो वो किया गया था 27 दिसंबर को,
27 दिसंबर 2007 को इनको असेसिनेट किया गया था, शहीद किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सिंधु यूनिवर्सिटी की इंट्री टेस्ट में आते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बेनज़ीर भुट्टो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर कब बनी थी, फर्स्ट पीएम कब बनी थी, तो वो बनी थी 2 दिसंबर 1988। ठीक है। फिर वो आपसे बेनज़ीर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछता है, जो कि मैं आपको सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर कवर करवाऊंगा। लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान इज मंछर लेक। ठीक है। पिशावर वाज वंस नोन एज ए सिटी ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। फिर आपसे कभी कभार फैसलाबाद का जो ओल्ड नेम है वो भी पूछता है एंट्री टेस्ट में। तो फैसलाबाद का ओल्ड नेम क्या है? लेलपुर। ठीक है। पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएनओ। पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर कब बना था? तो वो बना था 30 सितंबर 1947 में। ठीक है। इससे रिलेटेड कभी कभार वो आपसे पूछता है कि वो कौन सा मुल्क था जिसने पाकिस्तान की एंट्री को अपोज किया था यूएनओ में, तो वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने डिनाई किया था पाकिस्तान की एंट्री को यूएनओ में। पीपा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। कभी कभार ये एब्रीवेशन भी दे देता है एग्जाम में। ठीक है। करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो वो हैं जमील अहमद। जमील अहमद। अब इसी से रिलेटेड प्ले लिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें करंट चीफ जस्टिस कौन है, सारे के सारे हाई कोर्ट्स के और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके कौन है, चीफ अपना एयर चीफ जो है वो कौन है, और फील्ड मार्शल हमारे कौन हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं कौन है, वो कब बने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। सेंट्रल ऑफिस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन ढाका। It was created in Dhaka on 30th of December 906. 30th of December 906. First president of All India Muslim League was Sir Aga Khan. सर आगा खान। ठीक है। ये पास पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आइडिया हो आपको, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएंगे चैनल पे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये चैनल तो मुफीद है, फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ठीक है। मुस्लिम लीग से इलाहाबाद सेशन वाज हेडेड बाय। मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद सेशन था वो किन्होंने हेड किया था? तो वो किया था अलामा इकबाल ने। अलामा इकबाल। कब किया था? 29 दिसंबर 1930 में। ठीक है। 29 ऑफ दिसंबर 1930 में उन्होंने हेड किया था। बाबा उर्दू। बाबा उर्दू किनको कहा जाता है? तो वो हैं मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक।
देन है बैटल ऑफ खैबर वाज फाट बिटवीन, बैटल ऑफ खैबर किसके दरमियान लड़ी गई थी, तो वो मुस्लिम एंड जेविश ट्राइब्स के दरमियान लड़ी गई थी। ठीक है। देन है मीनिंग ऑफ वर्ड कुरान, मीनिंग ऑफ वर्ड कुरान इज टू रीड, कुरान का मतलब क्या है, टू रीड। व्हेन प्रॉफिट मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना कब हिजरत की थी, तो वो की थी 622 CE में। ठीक है। मक्का वाजे कनकर्ड इन, मक्का कब फतह किया गया, तो मक्का फतह किया गया 630 CE या 8th हिजरी को। देन विच प्रॉफिट इज मेंशन्ड द मोस्ट इन कुरान, कुरान में कौन से प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मेंशन किए गए हैं, तो वो हैं मोसेस, जिनको हम प्रॉफिट मूसा भी कहते हैं। कितनी मरतबा मेंशन हुआ है उनका नाम, वो हुआ है 136 टाइम्स। ठीक है। अब इस्लामियात से रिलेटेड भी क्वेश्चन सिंधु यूनिवर्सिटी की इंटी टेस्ट में आते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे हमारे पेज पे करवाए जाएंगे। तो ये थे सिंधु यूनिवर्सिटी 2K25 की जीके के 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आइए, आपको हर वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। जीके हो जाए, मैथमेटिक्स हो जाए, इंग्लिश हो जाए, साइंस हो जाए, आप बिल्कुल अच्छे से सिर्फ अगर इन वीडियोस को देखकर जाएंगे टेस्ट में, तो इंशाल्लाह 60+ आपका स्कोर इजीली आ जाएगा। थैंक यू सो मच।